नमस्कार। क्या आप भी शिक्षण परीक्षाओं में सफलता पाना चाहते हैं? तो चलिए आज हम उन बुनियादी कौशलों को समझते हैं जो असल में कामयाबी की चाबी हैं। टारगेट एग्जाम ओनली पर आप सभी का स्वागत है। ये जो आज की क्लास है ना, ये सीटेट, एसटेट, यूपीटेट मतलब सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम 5 खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले भाषा कौशल को समझेंगे, फिर गणित की दुनिया में उतरेंगे, उसके बाद पढ़ाने के तरीकों को जानेंगे, फिर देखेंगे कि परीक्षा में असल में सवाल आते कैसे हैं, और आखिर में एक पक्की रणनीति पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी टॉपिक से, भाषा कौशल, जो कि हर टीचिंग एग्जाम की जान होता है। देखिए, पठन कौशल का मतलब सिर्फ शब्द पढ़ लेना नहीं होता। ये तो भाषा को गहराई से समझने की असली नींव है। एकदम आसान भाषा में कहें तो पठन का मतलब है पढ़ना, उसे समझना और फिर उस पर अपना एक विचार बनाना। मतलब ये एक एक्टिव प्रोसेस है, सिर्फ आंखों से अक्षर देखना नहीं। पता है महात्मा गांधी का क्या मानना था? वो कहते थे कि बच्चों को लिखना सिखाने से पहले चित्रकला सिखानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अक्षर भी तो एक तरह के चित्र ही हैं। कितनी गहरी बात है ना? और लेखन, ये सिर्फ शब्दों को कागज पर उतारना नहीं है। ये तो अपने मन के भावों और विचारों को एक शक्ल देना है, और टीचर बनने के बाद यही कला तो बच्चों को सिखानी होती है। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे महत्वपूर्ण पड़ाव की तरफ, गणित। हाँ, मैं जानता हूँ कई लोगों को इससे डर लगता है, पर यकीन मानिए हम इसे बिल्कुल आसान बना देंगे। गणित का जो पूरा महल है ना, वो बस इन्हीं 4 खंभों पर टिका हुआ है, और इनसे जुड़े सवाल तो परीक्षा में आते ही आते हैं। जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये सिर्फ गणित नहीं, ये वो औजार हैं जिनके बिना आप बच्चों को कुछ सिखा ही नहीं सकते। इन पर पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। और एक और बहुत जरूरी चीज है स्थानीय मान, यानी प्लेस वैल्यू। देखिए इस टेबल में कैसे 8 का मान 8000 हो जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो 1000 की जगह पर है। ये गणित का एक जादुई नियम है, सच में। अच्छा, जब भाषा और गणित की नींव तैयार हो गई तो अब ये भी तो जानना होगा कि इन्हें बच्चों तक पहुंचाना कैसे है। तो चलिए अब कुछ प्रमुख टीचिंग मेथड्स पर बात करते हैं। पढ़ाने की दुनिया में ना 2 बड़े खिलाड़ी हैं। एक है पुराना तरीका, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, और दूसरा है नया तरीका, डायरेक्ट मेथड। एक का जोर पढ़ने लिखने पर है तो दूसरे का बोलने सुनने पर। इनके बीच का ये फर्क समझना परीक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और अब मिलिए आज के सुपरस्टार से, CLT यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इसका एक ही मंत्र है, बातचीत करो, असल जिंदगी से सीखो और सीखने के प्रोसेस को एंजॉय करो। तो अब हो जाए असली मुकाबला। आइए देखते हैं कि जो कुछ भी हमने सीखा है उससे जुड़े सवाल पिछले सालों में कैसे पूछे गए हैं। तैयार है? ये रहा पहला सवाल आपके सामने। इसमें से अवरोही क्रम कौन सा है, मतलब बड़े से छोटा? जरा ध्यान से देखिए, क्या आप सही जवाब ढूंढ पा रहे हैं? बिल्कुल सही। सही जवाब है ए। और इसे याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है। अवरोही शब्द आरोही से सुनने में बड़ा लगता है ना? तो बस बड़ी संख्या से शुरू कर दीजिए। अगला सवाल है हिंदी व्याकरण से। य, र, ल, व ये कौन से व्यंजन हैं? ऊष्म, अंतस्थ, स्पर्श या फिर संयुक्त? क्या लगता है? इसका सही जवाब है बी, अंतस्थ। इन्हें अर्धस्वर यानी सेमी वावल्स भी कहते हैं, और ये सवाल परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। और अब गणित का एक बहुत ही बेसिक सवाल, लेकिन अपनी सादगी के बावजूद ये सबसे जरूरी सवालों में से एक है। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर क्या मिलता है? जवाब हमेशा होता है 0, 0। ये गणित का एक ऐसा नियम है जिसे कभी कभी भी नहीं भूलना है। लीजिए, हम आ गए हैं अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर। अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ जोड़कर एक कामयाब रणनीति बनाने का समय आ गया है। तो सफलता का मंत्र क्या है? पहला, पठन और लेखन की परिभाषाओं को एकदम पक्का कर लीजिए। दूसरा, जोड़, घटाना, गुणा, भाग और स्थानीय मान आपकी उंगलियों पर होने चाहिए। तीसरा, पढ़ाने के अलग अलग तरीकों के बीच का फर्क समझिए। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, पिछले सालों के सवालों को जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। तो अब आखिरी सवाल यह है कि जब आप इन सभी कौशलों में माहिर हो जाएंगे तो अपनी क्लासरूम को कैसे प्रेरित करेंगे?
सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि यही सवाल एक अच्छे टीचर और एक महान टीचर के बीच का फ़र्क तय करता है।